देश में फिर तेजी से फैल रहा है कोरोना। 33 दिनों बाद 10,000 से ज्यादा केस सामने आए। एक दिन में 13,154 नए मरीज मिले। दिल्ली में एक दिन में 1,300 से ज्यादा केस। महाराष्ट्र में हर रोज टूट रहा है कोरोना का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 5,25,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए। सिर्फ मुंबई में एक दिन में करीब 4,000 मामले सामने आए। मुंबई में संक्रमण दर 8.5% हुई। केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर 8 राज्यों को भेजी चिट्ठी। बढ़ते केस को लेकर जताई चिंता। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा और तमिलनाडु में कुछ ही दिनों में दोगुने हो रहे मरीज। देश में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले। ताजा जानकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन संक्रमण का आंकड़ा 1,270 पहुंचा। केंद्र शासित प्रदेश समेत 23 राज्यों में फैल चुका है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 450 केस, दिल्ली में 320 और केरल में 109 ओमिक्रॉन के मरीज। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कोविड केयर सेंटर और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में बीएमसी ने तैयारियां तेज की। बड़े हॉल, स्कूल, कॉलेज के कमरों को क्वारंटीन और कोविड सेंटर में बदला जा रहा है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में ओमिक्रॉन संक्रमित शख्स की मौत। डॉक्टरों ने मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया। कुछ दिन पहले नाइजीरिया से लौटा था शख्स। जिस तरह से शार्प इंक्रीज पिछले 3-4 दिनों में नोट किया गया है, उसके तहत एक विजिलेंस की बहुत जरूरत है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बीएमसी टास्क फोर्स की बैठक। मौजूदा स्थिति पर चर्चा। हालांकि नए प्रतिबंध लगाने पर कोई फैसला नहीं। पॉजिटिव केस में भी 95% बिल्डिंग और 5% झुग्गी झोपड़ियों से मामले। कोरोना के खतरे के चलते नागपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस चलाएगी मुहिम। किसी भी तरह के आयोजन पर पाबंदी। महाराष्ट्र के मंत्री और कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट कोरोना संक्रमित। ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आने वालों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के मामले दोगुने हुए। 24 घंटे में 2128 कोरोना मरीज मिले। संक्रमण दर 5.47% हुई। बढ़ते कोरोना को लेकर ममता सरकार ने उठाया सख्त कदम। 3 जनवरी से ब्रिटेन से कोलकाता आने वाले सभी विमानों पर रोक लगाई। केंद्र से भी रोक लगाने की मांग की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा 46% केस ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। केंद्र पहले से ही अगर फ्लाइट बंद कर देती तो दिल्ली में ओमिक्रॉन नहीं फैलता। पहले भी कहा था कि अगर केंद्र सरकार इस बात को मान लेती कि भाई इंटरनेशनल फ्लाइट थोड़े दिनों के लिए बंद कर देती हुई ओमिक्रॉन इंडिया में नहीं आता। दिल्ली के सीलमपुर और नेहरू बाजार में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर सख्ती। दोनों बाजार 2 दिन के लिए बंद। दिल्ली में आज रात 9 बजे से राजीव मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। नए साल पर बढ़ते कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। कोरोना पाबंदियों से बस और मेट्रो के लिए परेशान लोगों पर केजरीवाल सरकार का ऐलान। पाबंदियों के असर की समीक्षा के बाद बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। स्टेज 1 लागू कर दिया गया है। देश के अंदर सिर्फ दिल्ली है जिसने सारे मेजर्स लिए हैं। देखो, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, जिम बंद हैं, स्पा बंद हैं। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव का बड़ा बयान। संक्रमण से ठीक होने के 9 महीने तक इम्यूनिटी रहती है। कई देशों की स्टडी में भी ये आया है सामने। प्रिकॉशन डोज में कौन सी वैक्सीन लगेगी, इस पर जल्द फैसला होगा। यूपी के कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन पंपी के 14 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पुष्पराज ने ही समाजवादी इत्र लॉन्च किया था।
यूपी में जारी है आयकर विभाग की छापेमारी। कन्नौज में इत्र के एक बड़े कारोबारी मोहम्मद याकूब उर्फ मलिक मियां के घर आयकर विभाग का छापा, तलाशी जारी। यूपी में छापेमारी पर जारी है राजनीति। यूपी के बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच वार पलटवार। समाजवादी पार्टी के परफ्यूम की दुर्गंध। यूपी में छापेमारी पर समाजवादी पार्टी का ट्वीट, कहा यूपी में सता रहा है बीजेपी को हार का डर, डरी हुई बीजेपी कर रही है एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। कानपुर कैश कांड में नया खुलासा, नोटबंदी के डर से 2000 की जगह 500 रुपए के नोट जमा करता था पीयूष जैन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में छापेमारी मामले पर दे सकते हैं बयान। 200 करोड़ के खुलासे से नया ट्विस्ट, सोशल मीडिया पर चल रही है 52 करोड़ टैक्स काटकर पीयूष जैन के छूट जाने की खबर। जीएसटी इंटेलिजेंस ने खबर को गलत बताया। यूपी के कासगंज में पान मसाला की दुकान पर जीएसटी टीम का छापा, व्यापारी के कई गोदामों की हुई छानबीन, कई दस्तावेज बरामद। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं तेज रफ्तार से। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए हड़ताल वापस लेने का फैसला। ये दिन के बाद से हम स्ट्राइक कॉल ऑफ कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का दूसरा दिन, सुबह 11:30 बजे पटियाला में निकालेंगे शांति मार्च। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में आज भारत का श्रीलंका से मुकाबला। कल सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 103 रनों से हराया था। पांच जनवरी के बाद होगा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। कोरोना को देखते हुए रैली के खिलाफ रंग लाई एबीपी न्यूज की मुहिम। सभी दलों ने रैलियों की संख्या कम करने का सुझाव दिया। कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराएंगे, साथ ही रैली की संख्या को नियंत्रित करने की भी मांग की। पीएम मोदी का मिशन उत्तराखंड हल्द्वानी में 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। रैली के बाद जनता के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री। ये प्रोजेक्ट इतने दशक से अधूरा है। पहले जो सरकार में रहे हैं, ये उनका परमानेंट ट्रेडमार्क रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।